आज हम भारत के सबसे अधिक एक खुशहाल भारत, एक विकसित भारत, एक आधुनिक भारत और एक मजबूत भारत को जो देखने के लिए बेचैन हो आता है, उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल ही एक ऐसा देश है दुनिया में जो भारत के हर फेस्टिवल पर बधाई भी देता है, और भारत में जब आफत आ जाता है तो इजराइल उसमें हमारे समस्या को, हमारे जैसे कारगिल युद्ध हुआ था तो उस समय में हमारा डिफेंस मजबूत नहीं था। वह गुपचुप जगह से मुशर्रफ साहब, कभी मुशर्रफ साहब थे, कभी शहनवाज हुसैन थे, वे गुपचुप तरीके से पाकिस्तानी सेना भारत में आके बंकर बना लिया, पहाड़ पर चढ़ गया और अपना पोजीशन ले लिया। भारत अनजान था। तो अब पहाड़ पर कोई चोटी पर बैठा हुआ है तो आप कैसे चढ़ेंगे उस पर? अगर चढ़ने में विलम्ब होगा तो आपका जवान ज़्यादा हताहत होगा, क्योंकि वह तो खाली हाथ नहीं बैठा है, वह तो हथियार के साथ बैठा है। तो इजराइल ने उस वक्त 98-99 में भारत को मदद किया था, उसके पहले भी मदद किया था। और भारत आज भी भारत को मदद कर रहा है हर तरह से, और हथियार तो उसके उतना विकसित हथियार शायद ही रूस या अमेरिका के पास में होगा। उसका इतिहास है जो वह बहुत दिनों से, और एक छोटा सा देश है, एक छोटा सा देश है और चारों कात से मुस्लिम देश उसे घेरे हुआ है, और उसमें हिम्मत इतना बड़ा है जो उस हमास संगठन तो नाम है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, हिजबुल्लाह, हुती, लश्कर तैयबा, ये सारे देश मिल कर के एक संगठन बनाया है हमास। और वह संगठन इतना मजबूत है, किसी देश ने पैसा दिया, किसी देश ने हथियार दिया, किसी देश ने ट्रेनिंग दिया, किसी देश ने उसने इजराइल पर दिन के उजाले में हमला किया और इजराइल के 2000 नागरिकों को हत्या कर दिया। बहुत बड़ा ऐतिहासिक, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा हमला, इजराइल पर जो हमला हुआ, इतना बड़ा हमला कहीं भी नहीं हुआ। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, लेकिन वह हवाई जहाज़ से हमला हुआ था, वह ज़मीन पर नहीं हुआ था। यहाँ पर ज़मीन पर हमला किया गया और 500-700 लोगों को, जो विदेशी लोग थे, उन सबको उठा कर के ले गया। अब इस विषम परिस्थिति में इजराइल ने आत्मसमर्पण नहीं किया, कहा कि हमें युद्ध के लिए ललकारा है, हम भी युद्ध करेंगे। युद्ध के लिए ललकारा है, हम युद्ध करेंगे। अपने देश के नागरिकों का जान बचाना हर देश का एकाधिकार है। हर देश का एकाधिकार है अपने देश के नागरिकों का जान बचाना, और उसमें
उससे युद्ध हो गया। हमास, गाजा पट्टी और सारे जगह तो होता रहा। हुती, हिजबुल्लाह, लेबनान, ईरान, इराक, सीरिया आ गया। हिजबुल्लाह सबसे बड़ा संगठन है, हानिया, ये सब। लेकिन हम इजराइल के हिम्मत को दाद देते हैं, जो आपने इतना बड़ा, ये तो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में राम ही एक ऐसा व्यक्ति है जो वनवासी थे, जो वन में पिता के आदेश को मान करके वनवास गए थे। वहाँ पर उनके साथ ज्यादती हुआ था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ा। उन्होंने लोगों से मिलजुल करके और लोगों से सहयोग लेकर के पूछ करके फिर वहाँ पर जा कर के हनुमान से, सुग्रीव से सबसे भेंट हुआ। और उसके बाद भगवान राम ने ये रामेश्वरम में महादेव को स्थापित किए। हमारे हिंदू धर्म में भोले बाबा का नाम से जाने जाते हैं, महादेव के नाम जाने जाते हैं। तो महादेव को स्थापित किए रामेश्वरम में। और भगवान राम ने कहा, आप शंकर जी से कि आप हमें आशीर्वाद तो देंगे ही कि हम रावण पर विजय प्राप्त करें, लेकिन हम एक और चीज़ मांगते हैं। आके कहिए। तो कहा कि आप हमने इस यहाँ पर स्थापित किया है, हमने इसे यहाँ पर स्थापित किया है, मेरा आग्रह है आप सदैव यहीं रह जाइए। शंकर जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा कि हमको तो कैलाश में भी जाना पड़ता है, काशी विश्वनाथ जाना पड़ता है, और कहाँ कहाँ जाना पड़ता है ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपका बात तो हम काट नहीं सकते हैं। हम साल में एक दिन यहाँ अवश्य आकर के रहेंगे। तो इजराइल ने जो किया, आज दशहरा पर भी उन्होंने बधाई दिया, और उनको यह समझ में आ गया है, इजराइल को समझ में आ गया है, हम अनादिकाल से राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया। अनादिकाल से वैष्णव देवी, भगवती देवी जब मानव जाति पर राक्षस प्रवृत्ति के कुंभ, निशुंभ, महिषासुर और कौन कितने राक्षस थे, तो मानव जाति को पर हमला करते थे, तो देवी का रूप लेकर के भगवान ने उन सबों का संहार किया। यही दशहरा है। इसलिए हम इजराइल का नया साल शुरू होता है, हम इजराइल की जनता को, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब को, हम इजराइल के जो आपने इतना बड़ा संघर्ष तो हमारे राम ने किया था, आपके जज्बात को, आपका स्ट्रॉन्ग विल को, आपके हिम्मत को हम दाद देते हैं, बधाई देते हैं, जो आपने इतना बड़ा युद्ध कैसे लड़ा और आप में इतना बड़ा हिम्मत। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, और नए साल का शुरुआत भी आपका हो रहा है। हम आपका नए साल में इजराइल हर समस्या को पार पा लेगा और युद्ध भी जीत जाएगा, और उसके बाद जनता का जो सेवा है, जनता का जो आवश्यकता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और डिफेंस डील को, भारत के डिफेंस को देखते हुए अपना अत्याधुनिक हथियार बनाना चाहिए, जो मजबूत इजराइल भारत को मदद कर सकता है। मजबूत भारत इजराइल को मदद कर सकता है। हम वह इजराइल चाहते हैं जो
किसी भी देश को हिम्मत नहीं होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में इजराइल पर हमला करे। किसी भी देश को यह हिम्मत नहीं होना चाहिए वह भारत पर हमला करे। आप ऐसा आधुनिकतम हथियार विकसित करें जो भारत का भी आत्मनिर्भर भारत सुरक्षा के क्षेत्र में बना रहे। इजराइल भी फिर कभी हमास हमला नहीं करे, इसके लिए सोचना चाहिए इजराइल की प्रधानमंत्री को, इजराइल की जनता को, जो हमास जैसा संगठन पुनः कभी इजराइल पर हमला नहीं करे, इजराइलियों पर हमला नहीं करे, क्रिश्चियन पर हमला नहीं करे। यह सबक सिखाना देना चाहिए जो आने वाला पीढ़ी सुरक्षित रह सके। आज हमारे राम ने रावण का कुल खानदान को सर्वनाश कर दिया, तो राम की पूजा होती है। इसी दशहरा में रावण पर विजय प्राप्त किया था राम ने, तो हम आज देवी का भी पूजा करते हैं, राम का भी पूजा करते हैं। इसलिए एक ऐसा इजराइल बनाइए। नेतन्याहू साहब को बधाई है और उन्हें यह जो कभी भी भविष्य में हमास या हिजबुल्लाह या दुनिया का कोई भी देश, कोई भी शक्ति, कोई भी आतंकवादी फिर इजराइल पर हमला नहीं करे और इजराइल के साथ साथ इजराइल के दोस्त भारत पर भी कोई हमला नहीं करे। यह व्यवस्था होना चाहिए जो एक मजबूत सुरक्षा का घेरा होना चाहिए, एक मजबूत हथियार होना चाहिए, वह हम चाहते हैं। और इजराइल को हम बधाई देना चाहते हैं, इजराइल की जनता को बधाई देना, इजराइल के प्रधानमंत्री को हम बधाई देना चाहते हैं। आपका हिम्मत, आपका आत्मबल हमारे देवी के कृपा से और भगवान राम की कृपा से, भारत की जनता की का आशीर्वाद से आपका आत्मविश्वास बना रहे। एक मजबूत, सुरक्षित और एक विकसित इजराइल का हम कामना करते हैं। थैंक्स।